अभी इसीलिए स्टार्ट नहीं कर रही हूँ कि सबको शुभकामनाएं एक साथ ही प्रेषित करें। जी 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 बिल्कुल, आपने जैसा अभी आपने उद्बोधन दिया कि हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे जी बहुत बड़ा दिन है। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम मैडम, आप सभी को। आप मैडम कहाँ से? मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर हाँ जी, मनीषा कपूर। अच्छा, मनिका कपूर मैडम जुड़ चुकी हैं। आपका नाम सॉरी मैडम डम्पी कपूर आ रहा है, तो मैं इसलिए पहचान नहीं पाई। मेरे हस्बैंड की आईडी से आ रहा होगा। ओके ओके जी, नमस्कार मैम। आपसे बस कम्युनिकेशन तो हुआ है, अभी तक आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है ऑनलाइन, वो भी। जी प्रणाम। मणिका जी, कोषाध्यक्ष हैं प्रदेश प्रांत। जी नमस्ते जी भाई साहब, प्रणाम। कविता अग्रवाल जी को भी नमस्कार बहुत बहुत। डीजे बड़ौत कॉलेज में एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए माइक। आप सभी को नमस्ते जी, ये हमारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में है, कोर कमेटी में है, विद्या भारती मेरठ प्रांत से। हमारे बीच में प्रोफेसर शिवराज सर भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम 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 प्रणाम। नमस्ते मंजू जी, बहन जी, नमस्ते। नमस्ते निधि मैम, नमस्ते डम्पी जी। प्रणाम सर डॉक्टर मनीषा। मैं देख रही हूँ कि कैसे हैं? हमारे बीच में सर बहुत दूर दूर से, बहुत सारे प्रांतों से लोग जुड़ते जा रहे हैं। सभी की जानकारी के लिए बता देती हूँ, कर्नाटका से हमारे बीच में निर्मला मैडम जुड़ चुकी हैं। उत्तराखंड से हमारे बीच में राखी पंचोला मैडम जुड़ चुकी हैं। सोनिया जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है? ठीक से आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। और सभी की जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहूंगी कि पहले तो ये प्रोग्राम जो होना था, हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट होनी थी, वो हम मेरठ प्रांत से शुरू कर रहे थे। लेकिन जैसा कि हमारे प्रेरणा स्रोत हैं शिवराज सर, उनसे हमें प्रेरणा मिली। उन्होंने ही बोला कि भाई ऐसा करो कि उत्तराखंड प्रांत और ब्रज प्रांत भी आते हैं, तो क्यों ना उनको भी जोड़ लिया जाए। तो हमने कहा ठीक है सर, जैसे ही आपकी आज्ञा। तो ऐसे करके हमने तीनों प्रांतों को जोड़कर एक महिला सशक्तिकरण के ऊपर ही ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है। और इसमें हम अलग अलग विषय लेंगे, जैसा कि आज का जो विषय हमारा, वो महिला सशक्तिकरण से राष्ट्र का निर्माण, ये हमारा पहला विषय है, जो जिसके लिए मैडम हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। और कुछ चीजें और भी हम मैडम यहाँ जीएलए यूनिवर्सिटी के प्रो बीसी अनूप इसमें। जी, मैं अभिनंदन करती हूँ सर का। जी सभी को नमस्कार। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम प्रणाम। सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। प्रणाम सभी को, शिवराज सर को, सोनिया मैडम को, मंजूश्री मैडम को, सभी को प्रणाम। निर्मला मैडम का उत्तराखंड बहुत से नमस्ते। राखी पंचोला मैडम बोल रही हैं। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप राखी पंचोला मैडम उत्तराखंड प्रांत से हैं, कोर कमेटी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है मैडम, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से। मैडम अहमदाबाद में भी गई थी साधारण सभा में। और आशा करते हैं कि इसमें अभी काफी सारे प्रांतों से लोग जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा सभी को जुड़ने का मौका देते हैं। हाँ, 2-3 मिनट और वेट करेंगे क्योंकि नेटवर्क का इश्यू है और थोड़ा इधर मेरठ प्रांत में मंजू मैम बरसात हो रही है बहुत ज्यादा, तो नेटवर्क का इश्यू होगा। और थोड़ा सा टाइम 7 के बजाय 7:30 होता है, ऐसी कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। चलिए ठीक है, आज तो इसी से करते हैं। और आपको खुशी हो रही होगी कि जिस संस्थान के आप संस्थापक सदस्य थे, मंजूश्री मैम, जब ये मतलब विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान बन रहा था, पहली मीटिंग से इसमें, वो आज कितना बड़ा फल फूल रहा है।
और जी। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीनों क्षेत्र यहाँ पे हैं। पश्चिमी जी, उत्तर जी। प्रदेश क्षेत्र में ब्रज प्रांत, मेरठ प्रांत और उत्तराखंड प्रांत आता है। तो ये तीनों प्रांत हैं और डॉक्टर सोनिया यहाँ की कोषाध्यक्ष है मेरठ प्रांत की, जो इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रही है। और इन्होंने सोचा कि ये पूरा प्रोग्राम महिलाओं का ही रहेगा, महिलाओं से ही वही इसकी प्लानिंग करेंगे, वही इसका एग्जीक्यूशन करेंगे और आप लोग केवल सुनेंगे वहाँ पे। चलिए, बहुत अच्छा है, अच्छा प्रयास है। प्रकाश जी भाई साहब को भी उन लोगों ने आग्रह किया था, रघुनंदन जी से व्यस्त हैं, उन्हें हमें था कि फिर आगे की किसी सीरीज में रघुनंदन जी भाई साहब को भी इसमें जोड़ देंगे। तो एक बार फिर थोड़ी सी देर वेट कर देते हैं डॉक्टर सोनिया जी सर। अभी बता देती हूँ, अखिलेश जी भाई साहब भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। नमस्कार अखिलेश जी। नमस्कार। अखिलेश जी राष्ट्रीय मंत्री हैं इसमें और मंजू बहन जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अखिलेश जी ज्वाइन हुए हैं क्या? जी जी मैडम, मैंने ज्वाइन किया है। हेलो। हाँ अखिलेश जी नमस्कार। बहन जी, मेरठ प्रांत में आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जुड़ने के लिए। सभी को नमस्कार। आप सभी ने इतना कीमती समय यहाँ पर दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, हर्ष हो रहा है इस चीज को। अरे ये तो हमारा प्रांत है बहन जी। मैं आप लोग को अवगत कराना चाहूंगी, डॉक्टर निर्मला मैडम मैसूर से हैं, वाइस प्रेसिडेंट विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान से, ये भी जुड़ चुकी है हमारे बीच में। नमस्ते। या थैंक यू मैम फॉर joining this meeting. So Nirmala ma'am, will you be able to understand Hindi? Yes, madam, no problem. Okay, because I was just thinking whether I should speak in Hindi or English. So I think majority of the people understand Hindi. So we'll be speaking. I'll be speaking. You'll understand, madam. No. Okay. Thank you so much, ma'am. हाँ थोड़ा मिक्स रखिएगा मैम, थोड़ा मिक्स रखिएगा। अच्छा। अच्छा है, दोनों आप दोनों लैंग्वेज यूज कीजिएगा। सचिन जी वगैरह जुड़े हैं क्या डॉक्टर सोनिया? सर अभी अभी तो नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा नहीं, जुड़ चुके हैं सचिन भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है सचिन भाई साहब? हाँ आ रही है सोनिया जी। नमस्ते नमस्ते सभी को, आ रही है आवाज? नमस्कार भाई साहब। मैं असल में ड्राइविंग कर रहा था, गांव में ही पहुंचा हूं, इसलिए थोड़ा लेट जुड़ा हूं, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। सुशील जी से कह दीजिए, आपके सचिव जी। अच्छा सर, सचिव जी को जोड़ लीजिए जरा। अभी कह रहा हूँ सर, मैं भी कह रहा हूँ। जी अभी बोलता हूँ। जी अभी से कह रहा हूँ। सचिन भाई साहब लगातार विद्या भारती मेरठ प्रांत से कुछ ना कुछ कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और बहुत अच्छे से लगन लगा के उन्होंने बहुत सारे प्रांत मतलब बहुत सारी चीजों को जोड़ा हुआ है। जो मेरठ प्रांत की जो हमारी फाइल बन के गई थी वो भी उन्हीं का एक मतलब प्रेरणा स्रोत सर रहे और बनाने वाले वे और हम लोग रहे। तो ये ऐसा करके हमारा मेरठ प्रांत पूरा कार्य पे लगा हुआ है। अनिका मैम आप ये बताइए प्लीज, क्या सर वो जुड़ चुके हैं जो IPS सोलंकी सर? जी सर, मैम उन्हीं को मैं कांटेक्ट कर रही हूँ। उनको उनके पास मैसेज आपने ग्रुप में जोड़ा था क्या? जो मैसेज कर रही हूँ। नहीं मैडम, आप उनको प्लीज इस बार जोड़ दीजिए, नेक्स्ट टाइम हम उनको ग्रुप पे ज्वाइन करा देंगे। थोड़ा सा बिजी थी तो मैं नहीं जोड़ पाई उनको शायद। कुछ लोगों के नाम शायद मैं नहीं जानती हूँ तो आप कुछ परिचय करा सकते हैं थोड़ा सा, जिन लोगों को आप जानते हैं। जी मैं वही कह रही हूँ कि जिनकी मैं नहीं जानती और जो जानता है वो परिचय करा देगा, वरना कुछ का मैं करा देती हूँ। जैसे कि मंजू मैम से ही कराइए या चलिए मैं कराता हूँ। हमारे बीच में है डॉक्टर मंजूश्री सरदेश पांडे मैडम, इंग्लिश की प्रोफेसर हैं नागपुर में और
विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और संस्थापक सदस्य भी हैं। और हम जो लोग विद्या भारती में जाते हैं, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान में, तो देखते हैं कि हर जगह सारे कार्यक्रमों में उनका बहुत सक्रिय योगदान रहता है सारे कार्यक्रमों में। और हमारे बीच में प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा जी हैं। प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा जी शंभू दयाल डिग्री कॉलेज गाजियाबाद में प्राचार्य के पद पर हैं और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय मंत्री हैं। और राष्ट्रीय अधिकारी डॉक्टर सोनिया कोई है हमारे इसमें बीच में? अभी ब्रज प्रांत से मैं देख रही हूँ, ये प्रहलाद सिंह जी जुड़े थे। अच्छा, उन्हें अच्छा। शोभिता जी है ना? शोभिता जी अभी नहीं जुड़ी है, मैं एक बार बात कर लेती हूँ। शोभिता जी को तो जरूर जोड़ना है। शोभिता जी से भी अखिलेश सर, इन्होंने ये किया था अहमदाबाद में, सारे हमारे जो महिला प्रतिभागीगण थे, बहनें जो थी, इन्होंने आपस में बातचीत की थी वहां पे और अपना एक इस तरह का ग्रुप बनाया था। शोभिता जी सभी प्रांतों से जो थी और कि हम आपस में कुछ कार्यक्रम कराएंगे। तो जब यहाँ ये होता है तो लगा कि चलिए इनिशिएट करें और महिला सशक्तिकरण को शुरू करें। और बहन जी, बहुत बहुत बधाई। और ये जो मतलब एक नए आयाम की सोच चल रही थी मेरठ प्रांत ने, उसको अग्रणी जो है भूमिका लेकर के आपके नेतृत्व में जो है उसको बिल्कुल साकार ही कर दिया। बहुत बहुत बधाई प्रांत और क्षेत्र को। और क्योंकि ब्रज बहन जी, हमारे यहाँ ब्रज प्रांत में और उत्तराखंड प्रांत में इकाई का गठन अभी हुआ है। जस्ट अहमदाबाद की बैठक से पहले ही माननीय तनेजा जी गए थे और तनेजा जी और मैं गया था ब्रज प्रांत के लिए, और रघुनंदन जी भाई साहब गए थे उत्तराखंड प्रांत के लिए। तो वो इकाई भी थोड़ा कुछ जॉइंट प्रोग्राम करेंगे और फिर इकाई सक्रिय होगी तो अपने अलग से कार्यक्रम जो बता सकेंगे इसमें विषय से। सर, मैं कोशिश कर रही हूँ, शोभिता मैम अभी जोड़ नहीं पाई हैं, तो मैं पहले उनको जोड़ना चाहूंगी। हाँ, और ब्रज प्रांत से मैं देख रहा हूँ कि प्रहलाद सिंह जी हैं ब्रज प्रांत से। सर, दीपशिका मैडम ये सब ब्रज प्रांत से। हाँ, ब्रज प्रांत के सचिव हैं। आप ब्रज प्रांत के लोगों के परिचय, अगर जिन लोगों का आप जानते हैं उनका एक बार बता दीजिए, कौन कौन लोग हैं ब्रज प्रांत से? हमारे बीच में डॉक्टर दीपशिका सक्सेना जी हैं ब्रज प्रांत से। आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च मंगलायतन यूनिवर्सिटी में हैं और पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं और काफी समय से हमारे संगठन को रिसर्च के तौर पर और पेपर रिव्यू करने के तौर पर और आदर्श रूप से बहुत सारा सहयोग दीपशिका जी के द्वारा हमें मिल रहा है। ये जो बात कर रहे थे हमारे डॉक्टर सचिन जी हैं, डबल आवाजें आ रही हैं, सचिन जी देख लीजिएगा। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगी, थोड़ा ये इकोइंग हो रही है, स्पीकर बंद कर लीजिए। अच्छा, रावत सर भी जुड़ चुके हैं, माफी चाहेंगे, रावत सर को देख नहीं पाए। हाँ, डॉक्टर रावत सर भी, प्रहलाद जी परिचय करा देंगे रावत जी का। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। नमस्कार जी। अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब, नमस्कार, माफी चाहेंगे। ब्रज प्रांत से प्रोफेसर कृष्णा कनोडिया जी हमारे अध्यक्ष हैं। इनका तो मैं कराता परिचय। भाई साहब कृष्ण कुमार कनोडिया जी ब्रज प्रांत के अध्यक्ष हैं और संघ कार्यकर्ता हैं। भाई साहब पे विद्या भारती के दायित्व रहे हैं कई सारे। और भाई साहब जो उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग है उसके 2 टर्म तक भाई साहब सदस्य रहे हैं और ब्रज प्रांत आप ही के मार्गदर्शन में कार्य कर ही रहा है। तो भाई साहब आपका स्वागत है। बाकी लोगों का रावत जी का मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगी। एक तो रावत सर ने हैंड रेज किया हुआ है, तो रावत सर का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत है सर। आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। और दूसरा बताना चाहूंगी, शोभिता मैडम भी हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं। मैडम प्रोफेसर रावत जी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल हैं कासगंज में और अपनी विद्या शिक्षा ब्रज प्रांत के माननीय उपाध्यक्ष हैं। हार्दिक अभिनंदन सर आपका। जी।
स्वागत है आपका। एंड शोभिता मैम जुड़ गए हैं ना? जी जी, शोभिता मैम जुड़ चुकी हैं। नमस्ते Welcome, नमस्ते Professor सभी को। Shobita ma'am. नमस्ते। Welcome, Professor Shobita ma'am. And I introduce Professor Shobita. She is principal at Vivekanand College of Education, Puttur, and she is national secretary. She is secretary in national body of Vidya Bharati Uch Shiksha Sansthan. Welcome, ma'am. थैंक यू वेरी मच। शोभिता जी नमस्ते। नमस्ते सोनिया जी। मंजुश्री मैडम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। हमारा कल एक प्रांत अभ्यास वर्ग है बैंगलोर में। हम अभी ट्रेन जा रही हूँ। ट्रेन में है? ओके। हाँ ट्रेन, या सर निधि हांडा मैडम भी जुड़ चुकी हैं हमारे बीच में। वो ट्रेन में वो भी ट्रैवलिंग कर रही हैं। ट्रेन से याद आया, तो अभी उससे पहले आपके ज्वाइन करने से पहले उनसे बातचीत हो गई थी। प्रोफेसर निधि हांडा गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार में प्रोफेसर है मैथमेटिक्स की, और इंडियन मैथमेटिक्स पे काफी काम है मैम का। और एक बार डॉक्टर सोनिया फिर संरचना बता दीजिए कि भाई साहब कृष्ण कुमार जी, ये कार्यक्रम तीनों प्रांत का एक साथ कर लिया है, और इसमें जो हमारे विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान से संबंधित बहनें हैं उन सब ने राष्ट्रीय स्तर पे, देखिए शोभिता जी पुत्तूर से हैं, मंजूश्री मैम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो नागपुर से हैं। तो पूरे देश में जो भी अहमदाबाद में कुछ समझ में हुआ था, तो ये उसका परिणाम है। इस बैठक, इस पूरे कार्यक्रम को महिलाओं से संचालित है। हम और आप इसमें श्रोता रहेंगे ज्यादा से ज्यादा। डॉक्टर सोनिया आप शुरू कर। जी जी, मैं प्रारंभ करती हूँ। तो सबसे पहले तो सभी गणमान्य जनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जैसे 14 सितंबर है, तो हम हिंदी दिवस भी मना रहे हैं इसके साथ साथ। तो ये उचित दिन था जिसके लिए पहले बात हुई थी कि 5 तारीख को हम ये प्रोग्राम रखने वाले थे, मीन्स शिक्षक दिवस के ऊपर। लेकिन फिर मंजूश्री मैडम से बात हुई कि मैम इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और थोड़ा मौका भी मिल जाए सबसे मतलब भेजने का ब्रोशर को हमें। तो फिर हमने ये हिंदी दिवस पे विशेष दिन इसलिए चुना कि आज हिंदी दिवस को भी हम सेलिब्रेट कर पाए, मीन्स उसको भी हम यहाँ पर बात कर पाए। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा इसके बारे में जैसे कहते हैं ना कि हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। तो इस श्लोक के साथ में मैं शुरुआत करना चाहूंगी और हार्दिक अभिनंदन करते हैं सभी का एक बार फिर से। ये हमारी लेक्चर सीरीज प्रारंभ हो रही है और ये ऑनलाइन लेक्चर सीरीज जो है, जैसा कि सर बता चुके हैं, इसमें हमारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रांतों के, भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों के विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए कार्यकर्ता और जो भी पदाधिकारी हैं, सभी लोग इसमें जुड़कर एकजुट होकर, महिलाओं का विशेषकर इसमें योगदान रहेगा और जुड़ेंगे सभी, जिससे कि महिलाओं की बातें जो है पहुंचे सभी तक। सबसे जरूरी है जुड़ना सभी लोगों का। तो ये एक विशेष पहलू है इस बात का। आज हमारा जो विषय है लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर है महिला सशक्तिकरण से राष्ट्र का निर्माण। हमारा पहला जो लेक्चर है उसका विषय है ये। इसमें हमारी मुख्य वक्ता है मंजूश्री सर देशपांडे मैडम के बारे में हालांकि सर ने बता दिया है, लेकिन फिर भी कुछ और चीजें भी हैं जो बतानी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा और यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की। मैडम इज MA B.Ed LLB PhD and is the vice principal and head of the department of English at R.S. Mandal Dharmapat Arts and Commerce College, Nagpur. She is a poet, writer, editor, translator, and a teacher trainer. She has a rich teaching experience of 33 years. She has supervised 5 students PhD. She is into teacher training since 1999. She has prepared textbooks for the subject English for all standards KG to PG। मीन्स ये बड़ी बात है कि KG से लेकर PG तक मैम ने बाल भारती की जितनी भी टेक्स्ट बुक है नागपुर में RTM नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए वो डिजाइन की है। मैम हैज वॉन रेलो USA e-teacher scholarship and she is the BOS member of RTM Nagpur University also and several university and autonomous colleges also। एक्चुअली बीच में इसलिए रुकना पड़ रहा है कि मुझे एडमिट भी करना पड़ रहा है लोगों को, अदरवाइज वो रह जाएंगे, तो सॉरी फॉर दैट। किसी और को एडमिन भी बना सकते हैं। ओके सर, नेवर माइंड। शी इज ऑन द बोर्ड ऑफ स्टडीज
Okay, she is All India Vice President of Vidya Bharati Higher Education, New Delhi. She is the examiner for Business English Certificate course for Cambridge. She has received the Best Teacher Award for the year 2022 for RTM Nagpur University and Swargya Sushma Swaraj Award for her social commitments. Recently, she was facilitated by Dainik Bhaskar Education Award 2024. बहुत कुछ है बताने के लिए। आई थिंक मैडम का सीवी बहुत बड़ा है, ये तो ब्रीफ प्रोफाइल मंगाया तो इतना हो रहा है। तो मैं मतलब ये तो हमारे मुख्य वक्ता हो गए। मैम एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और एक विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में जुड़ी हुई है, जो कि अभी सर ने इंट्रोड्यूस तो करा दिया, लेकिन फिर से सभी को जो बाद में ज्वाइन किया है जिन्होंने भी, उनको बता दूं कि शोभिता मैडम, डॉक्टर शोभिता सतीश मैडम हमारे बीच जुड़ी हुई है। प्रिंसिपल है विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन पुत्र और VVUSS राष्ट्रीय मंत्री भी है मैडम। और मैडम इतना अच्छा गाती हैं कि हम ऐसा नहीं होगा कि किसी भी लेक्चर सीरीज के किसी भी लेक्चर में उनको ना बुलाएं। मैम को जरूर आना है और हर बार आप ही को मैडम सरस्वती वंदना करनी है, ये आग्रह है आपसे। वी आर थैंक यू। समझ पा रही है या? और इसी के साथ में जैसा इंट्रोडक्शन तो सभी का हो गया है, मनिका मैडम भी हमारे बीच में है। मनिका मैडम ब्रज प्रांत से हैं। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी हाँ इस बारे में कि हमने ऑर्गेनाइज कैसे कैसे किया है। सबसे पहले ये परिकल्पना तो आई प्रोफेसर शिवराज सर के पास से, जो क्षेत्रीय संयोजक है हमारे उत्तर प्रदेश क्षेत्र के। और इसके साथ में मेरठ प्रांत से कार्यक्रम प्रारंभ होना था, लेकिन उत्तराखंड और ऐसे करके हमने ब्रज प्रांत, इन तीनों प्रांत को जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं, इन तीनों को जोड़ा है। और इसमें सभी लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। और इसमें असम से भी मैडम जुड़ी हुई हैं, हेमा प्रभा मैम हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, हालांकि वो थोड़ा बिजी हैं। मैडम आर यू हियरिंग मी? आप कुछ कहना चाहेंगी? हेमा प्रभा मैडम असम में है और असम में वो वाइस प्रेसिडेंट है मैडम। ये कुछ कोई वर्कशॉप करा रही है, मे बी सम बिजीनेस देयर। तो इसके आगे मैं बढ़ना चाहूंगी कि जो हमारा ये कार्यक्रम है उसके लिए सबसे पहले हम माँ शारदे को नमन करेंगे। तो माँ शारदे को नमन करने के लिए सरस्वती वंदना हमें जरूर करनी होगी। और वी आर इनवाइटिंग शोभिता मैडम को सिंग सरस्वती वंदना फॉर अस। या कुंदेन्दु तुषार या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां जाड्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापः। हस्ते स्फाटिकमालिकां विधरति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवते बुद्धिप्रदां शारदाम्। अनम्यूट करिए डॉक्टर सोनिया, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। धन्यवाद मैम। मैडम बस एक दो लोग जो हमारे बीच में जुड़े हुए अलग प्रांतों से, उनको इंट्रोड्यूस कराते हुए फिर आप वक्तव्य के लिए मैं माफी चाहूंगी, थोड़ा लेट कर रहे हैं। लेकिन चित्रा मैडम तमिलनाडु, शी इज अ वाइस प्रेसिडेंट देयर विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान। शी हैज जॉइंड अ मीटिंग। मैम यू आर वेलकम। मैम आर यू हियरिंग मी? Yeah, welcoming
IPS सोलंकी सर, ही इज अ डाइट प्रिंसिपल। बट सर हम आपका अभिनंदन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सोलंकी सर हमारे पास ब्रज प्रांत से जुड़े हुए हैं, मनिका मैडम से बात हुई थी तो सभी को बहुत बहुत सभी को प्रणाम इसमें जोड़ने के लिए। लेकिन ये पहले से इसलिए नहीं लिंक नहीं था मेरे पास, जुड़ नहीं पाए थे। और मेरा जो अभी मैं 31 को ही रिटायर हुआ हूँ एज ए डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट से। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट डिप्टी डायरेक्टर रहा और प्रिंसिपल डाइट का भी चार्ज था। एडी बेसिक का कई एक दायित्व थे जो अभी रिटायरमेंट से पहले मैंने पूरे किए हैं। और संघ से भी हम हालांकि गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी मैं संघ से भी जुड़ा रहा हूँ लगभग 1.5 साल से। तो जब ये चर्चा की थी मनिका मैम ने, तो मैंने कहा कि ये अच्छा रहेगा, मुझे भी आप जोड़ लीजिए तो थोड़ा सा विचार भी सुनने को मिलेंगे और आगे की क्या किस तरीके से कार्य योजना होगी, मैं उसमें क्या सहयोग कर सकता हूं। तो इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी तो इन्होंने छोड़ा है। उन्होंने बताया था सोनिया मैम जोड़ेंगी, सोनिया मैम का और सभी को मैं बहुत क्षमा बहुत धन्यवाद। प्रार्थी हूँ, मैडम ने कहा था पर कुछ व्यस्तता के कारण मैं अभी नहीं जोड़ पाई हूँ आपको ग्रुप में, और जैसे ही मीटिंग ओवर होगी सर आपको बिल्कुल ज्वाइन कराएंगे और आग्रह रहेगा कि आगे भी आप हमेशा जोड़ें, आप हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। माफी चाहती हूँ। जी जी धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से अभी हमें जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं उस उद्देश्य को पूरा करते हुए हमें सर शुरुआत करनी चाहिए, और उस शुरुआत को करने के लिए, उस प्रारंभ को करने के लिए हमें सत्र अध्यक्ष की आवश्यकता होगी। तो हमारे बीच में डॉक्टर निधि हांडा मैडम जुड़ी हुई हैं। मैडम मैं माफी चाहूंगी, बीच में आपको म्यूट करना पड़ा क्योंकि शोभिता मैडम जो सिंगिंग करती हैं वो हर कोई नहीं पकड़ पाता है, तो मैं माफी चाहूंगी आपसे। और हमारी आज के सत्र अध्यक्ष रहेंगी निधि मैडम। मैडम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सोलंकी भाई साहब आपका लेंगे अब सहयोग मार्गदर्शन ब्रज में। जी भाई साहब, जी भाई बिल्कुल बिल्कुल जैसा भी जो भी आदेश रहेगा हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। जी और एजुकेशन डिपार्टमेंट में होने के कारण मुझे बीएसए पद पर, डीआईएस के पद पर, डिप्टी डायरेक्टर पर कई डिस्ट्रिक्ट में काम करने का सौभाग्य मिला है। जी 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 और जो भी मेरे अनुभव रहेंगे, आप लोगों का जो भी आदेश होगा मैं उसको पूरा करूंगा। बिल्कुल। हाँ धन्यवाद सोनिया। मैडम आज आपको सत्र अध्यक्षता करनी है, तो अब मैं आग्रह करूंगी विलंब न करते हुए डॉक्टर मंजूश्री मैडम से कि मैडम आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करिए प्लीज। महिला सशक्तिकरण से राष्ट्र का निर्माण, सब सुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं और जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से अपनी सहभागिता कर सकते हैं, खासतौर से महिलाएं। जी सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ब्रज प्रांत और मेरठ प्रांत, उत्तराखंड और आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ। और यहाँ भी मैं समझती हूँ कि स्त्रियों ने बाजी मार ली है, क्योंकि सबसे पहले सब जगह देखो आप सशक्तिकरण की बात करें, हम तो अव्वल आ गए यहाँ पे भी। तो अगर हम सारी एक्टिविटीज़ की अगर बात करते हैं तो वी आर द पायनियर्स। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डॉक्टर सोनिया गुप्ता, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है आपके संयोजन में ये कार्यक्रम जो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग किया है। शिवराज जी भाई साहब यहाँ पर उपस्थित है, काफ़ी सारे एनलाइटेंड और हमारे एस्टीम्ड सारे प्रोफेसर्स भाइयों और बहनों, और हमारी जो अध्यक्ष, शायद यहाँ की जो अध्यक्षा है डॉक्टर निधि हांडा मैडम, और कोई शायद प्रो वाइस चांसलर भी सर जुड़े हुए हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर जुड़े। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये पश्चिम आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और ये तीनों प्रांतों ने मुझे आमंत्रित किया और यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मुझे यहाँ पर मौका मिला। तो इसके मैं आप सभी का आभार मानती हूँ। मेरा
पहली बार मैं हिंदी में शायद बोलने वाली, हमेशा मैं इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी में बोलूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ। तो आप भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने अगर हिंदी में बात करना है तो इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। और विद्या भारती के भी काफ़ी कार्यकर्ता यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी का यहाँ पर मैं स्वागत करती हूँ, और ऐसे ही कार्यक्रम हम करते रहें ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें, और ऐसे देश में जो समस्या है या काफ़ी सारी चीज़ों पर जब विचार मंथन करना पड़ता है, तो ऐसा ये आज हमारे लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। पूरे भारतवर्ष से सब जगह से लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ और अपने वक्तव्य की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले तो हमारा आज हमने वुमेन एम्पावरमेंट की हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है, ये बहुत ऐप्ट है, क्योंकि ये आज जो भी हमारे भारत में या पूरे वर्ल्ड में जो समस्या से हम जूझ रहे हैं, काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं कि जिनके ऊपर हमें गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। और हम लोगों ने आज ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का ये जो श्रृंखला की ये जो आज पहला हमारा जो टॉपिक है कि महिला सशक्तिकरण से राष्ट्र निर्माण तक, तो ये जो महिला सशक्तिकरण, हम सोचते हैं कि सशक्तिकरण मतलब ये फिजिकली, मेंटली, कल्चरली, फाइनेंशियली ऑल्सो, फाइनेंशियली भी, इंटेलेक्चुअली तो है ही, तो ये सारे ही एस्पेक्ट से हम महिलाओं को सशक्त करना चाहेंगे। और ये सशक्त कैसे होंगी, क्या हमारे देश में सशक्तिकरण के लिए कौन सी सुविधाएं, कौन सी उपाय योजना चल रही हैं, उनके बारे में भी हम लोगों को अवगत कराएं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है। आज हम अगर अपने देश की लोक संख्या देखें, 140 करोड़ की जो हमारी लोक संख्या है, उसमें हमने देखा कि 48% आर फीमेल, द फीमेल पॉपुलेशन इज 48%। तो आज काफ़ी मतलब नियरली आधी फीमेल पॉपुलेशन है, और फीमेल पॉपुलेशन में भी 68% फीमेल्स आर लिटरेट। तो लिटरेसी भी काफ़ी बढ़ रही है, फिर भी एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है कि जो आज भी इलिटरेट है या पढ़ाई से वंचित है, या हमारी शिक्षा जहाँ तक पहुँची नहीं है। हम लोग हमेशा NEP में SEDG ग्रुप की हम बात करते हैं, सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, उसमें भी महिलाओं का इसमें इंक्लूड किया है महिलाओं को, कि काफ़ी सारी महिलाएं ये शिक्षा से वंचित है। और ये शिक्षा ऐसी चीज़ है, आज हम अगर डेवलपमेंट की बात करें, आज हम फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों की जब हम डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे उसमें महत्व की चीज़ है तो एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एजुकेशन की वजह से, एजुकेशन इज़ the weapon you can say, or it is the power which you can say which really equips you to face the world. तो हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, हमें शिक्षा की ज़रूरत है, लेकिन हमारी जो बहनें हैं, काफ़ी सारी बहनों तक काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की, वो पहुंची नहीं है। NEP में भी काफ़ी हम लोगों ने यही बात की है कि स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं जिनके बारे में महिलाओं को पता नहीं है, तो ये हमें उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। ये हम जैसे प्रोफेसर्स की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचाए, क्योंकि हमारी बहनों को अगर सशक्त करना है तो हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। महिलाओं की शिक्षा को लेकर हमें गंभीरता से विचार करने की इसीलिए ज़रूरत है, क्योंकि इट इज़ सेड दैट इफ़ यू एजुकेट अ बॉय, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, एंड इफ़ यू एजुकेट अ गर्ल, यू एजुकेट द होल फैमिली। मतलब आप अगर एक किसी हम लड़के को हम शिक्षा देते हैं तो हम सिर्फ उस इंडिविजुअल को पढ़ाते हैं, या सिर्फ हम उसे ही शिक्षित करते हैं। लेकिन जब हम किसी महिला को या जब हम किसी लड़की को शिक्षित करते हैं तो उसके साक्षर होने से, उसके लिटरेट होने से सारा कुटुंब, सारा परिवार ही सुशिक्षित और सुसंस्कारित होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा हमें लॉजिक सिखाती है, शिक्षा हमें तर्क करना सिखाती है, शिक्षा हमें सही दिशा में चलना सिखाती है, शिक्षा हमें सही गलत का फैसला करना सिखाती है। रोज हर दिन हमारे सामने दो पर्याय आते हैं,
दो पर्याय में से हमें एक को चुनना पड़ता है, और जो चॉइसेस हम लाइफ में करते हैं, जो भी चुनते हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डिसीजन हम लेते हैं, उस डिसीजन, छोटे छोटे चॉइसेस, छोटे छोटे डिसीजंस के माध्यम से हमारा पूरा फ्यूचर बनते जाता है। तो इस पर इसका मतलब कि हमें अगर हमारी बहनें ये अगर सुशिक्षित है, अगर ये पढ़ी लिखी होंगी, तो पूरे घर में एक वातावरण जो होगा वो पूरा एक और संस्कारों के लिए भी अच्छे से, उनमें बच्चों में विचार, अच्छे विचार इनकलकेट हो, सारे घर का माहौल अच्छा हो, क्योंकि हैप्पीनेस इज सच अ थिंग। हैप्पीनेस एक बहुत बड़ी बात है। जो हम कहते हैं कि हमारी बहनें जो है, महिलाएं जो है, हर घर की जो महिला होती है, शी इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द फैमिली। उसके ही इर्द गिर्द सारी खुशियाँ, घर का जो सुख है, सुख और शांति, ये महिलाओं के इर्द गिर्द है। ये महिलाओं का ही महिलाओं की वजह से घर घर बनता है। एक घर, जो मकान से हम जिसको घर कहते हैं, ये महिलाओं की वजह से होता है। तो ये एजुकेशन अगर सुशिक्षित अगर वो महिला है, तो शायद बच्चों का न्यूट्रिशन, बच्चों में जो तहजीब होती है, क्योंकि हम देखते जा रहे हैं कि आज जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, वो क्राइम्स जो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कारों का अभाव है। शायद हमारे घरों में आजकल कुटुंब प्रबोधन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल मैं एकत्रित कुटुंब या विभक्त कुटुंब की बात नहीं करूँगी, क्योंकि सभी कुटुंब जैसी भी हमारी फैमिली हो, लेकिन संस्कारों का अभाव हम देखते हैं, क्योंकि शायद हम अपने बच्चों के लिए वो समय नहीं दे पाते। समय देना ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। समय ही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर जब हम बच्चों के लिए समय निकालते हैं, क्योंकि आज सारी चीज़ें पैसों से अवेलेबल हैं, लेकिन मटेरियल कंफर्ट जो है, ये इट्स नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल। तो इसीलिए मटेरियल कंफर्ट आज सबके पास है, लेकिन मटेरियल कंफर्ट से संस्कार नहीं आते। इसके लिए हमें बच्चों में अगर हमें संस्कार उनमें इनकलकेट करना है, तो बच्चों के लिए जो माँ जो है, वो सहानुभूति, त्याग और ये सारी जो भावनाएं हैं, ये घर में एकत्रित रहने के बाद ही उनमें ये इनकलकेट होती है, उन तक ये बात पहुंचती है। अगर हम बच्चों को समय ही नहीं देंगे, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे ही नहीं। आजकल हॉस्टल जैसा वातावरण हो गया है। मम्मी की कहीं नौकरी कहीं और लगी हुई है, पापा की नौकरी कहीं है, बच्चे पढ़ाई करने कहीं जा रहे हैं, सबका एक हॉस्टल जैसा वातावरण हो गया है। तो ये हॉस्टल, तो इसीलिए अगर हम समय नहीं दे पाते, दिस इज़ अ वेरी ये बहुत गंभीर समस्या है कि बच्चों के लिए समय देना, ये हमने उनके जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, शुरुआत के जो दिन हैं, वो बहुत डेवलपमेंट वाले ईयर्स हैं। तो ये फॉर्मेटिव ईयर्स का हमें ख्याल रखना चाहिए, और ये फॉर्मेटिव ईयर्स में बच्चों को हमने बहुत प्यार से उनका पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि आज बच्चों को प्यार ही नहीं मिल रहा है। और ये जो है, अगर हम बच्चों को प्यार देते हैं, तो उनमें भी ये दूसरे के लिए सहानुभूति, दूसरे के लिए सोचना, दूसरे के लिए त्याग करना, ये सारी भावनाएं उनमें भी उत्पन्न होती है। तो इसीलिए ये घर का माहौल, घर का वातावरण, ये बहुत मायने रखता है। वैसे ही हमारे खान पान की चीज़ें भी जब हम देखते हैं, तो न्यूट्रिशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर महिला सशक्त रहे, अगर महिला ये सारी चीज़ें जानती हो, तो वो सारी चीज़ें अपने घर में भी ये सारी चीज़ों को करने की कोशिश करेगी, क्योंकि न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है। एक पढ़ी लिखी महिला होगी, तो घर में वो सारी चीज़ें न्यूट्रिशियस कैसे वो कर पाएंगी, बच्चों को किस तरीके से उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करेगी, बुजुर्गों की तरफ ध्यान देगी। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये एक सुशिक्षित महिला को, क्योंकि एक टाइट रोप वॉक भी है, क्योंकि हम कहते हैं कि आजकल अपने पैरों पे खड़ा होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट चीज़ है, कि हमें हर अपनी बहन को हमें ये कहना है कि अपने जीवन में सबसे पहले तो हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। अपनी शिक्षा लो, शिक्षा के बाद हर व्यक्ति को आज शिक्षा मुफ्त में अवेलेबल है। हर लड़की के लिए बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, तो ये कितनी सारी स्कीम्स हैं जो महिलाओं के लिए अवेलेबल हैं। तो एक ये मुफ्त जो हमें फ्री एजुकेशन मिल रहा है, उसका भी
महिलाओं ने, बहनों ने ये इसका फ़ायदा लेना चाहिए। और खुद को, काफ़ी बहनें ऐसी हैं कि जो शादी कर लेती हैं, बीच में ही अपना शिक्षण उनका छूट जाता है। तो ऐसा सबसे पहले प्रायोरिटी कि हमें कुछ अपने पैरों पे खड़ा रहना है, कोशिश करनी है कि मैं कुछ ना कुछ, मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी मुझे मिलनी चाहिए। मैं कुछ ना कुछ, अगर मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं तो कुछ हुनर सीख ले, कुछ ना कुछ स्किल आपके पास तो है ही। भगवान ने हर व्यक्ति को सामर्थ्य दिया हुआ है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल आप में है ही। तो ये पोटेंशियल को आपको जानना है और हमारे स्कूल कॉलेजेस में हमें इन सारी बहनों के पोटेंशियल को आगे लाने के लिए NEP में भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है, जिसके माध्यम से हम बच्चों का पोटेंशियल जान पाए और उनको जो जिस चीज़ में रुचि है वैसी उस तरह के हम शिक्षा उन्हें दें, या स्किल डेवलपमेंट का विचार करें कि उस तरीके से वो अपने पैरों पे खड़ी हो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तभी आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक मॉरल सपोर्ट आपको मिलता है। ये मॉरल सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉरल सपोर्ट जब आप मिलता है आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मेरी शादी भी हो जाती है तो मैं अपने घर को सपोर्ट कर सकती हूँ। कल अगर कुछ खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए, कुछ मेरे ऊपर कुछ संकट आ जाए, तो शायद मैं अपने, अगर मायके में भी जाती हूँ या अलग इंडिपेंडेंट भी रहती हूँ, तो मैं खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊंगी, सिक्योर्ड फील करूंगी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं अपना खर्चा उठा पाऊंगी। तो ये एक अंदर से एक सिक्योरिटी अपने मुझे महसूस होती है, या एक इतना मॉरल सपोर्ट मिलता है कि डिप्रेशन में आदमी कभी नहीं जाएगा। तो ये इसीलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, लेकिन जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे हम दूर भाग जाएं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है कि अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो हम घर के लोगों की तरफ, क्योंकि हमारे अंदर एक ईगो, काफ़ी लड़कियों को हमने देखा है, दूसरे वहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट भी है कि लोग पैसे अगर कमाना शुरू कर देते हैं तो घर की जिम्मेदारियों से थोड़ा दूर भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यस नाउ आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड नोबडी कैन टेक दिस इंडिपेंडेंस फ्रॉम मी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो उसका ये दूसरा एस्पेक्ट थोड़ा सा हमें परेशान करने वाला भी है। लेकिन क्योंकि काफ़ी जो इसके वजह से, शायद नौकरी के वजह से भी घर पहुंचने में देर होती हो या देर से आना, कोई कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का नाजायज़ फ़ायदा भी लड़कियों ने नहीं उठाना चाहिए। जो कुछ अच्छी बातें हैं वो तो है ही, लेकिन उसके साथ, ये सारी चीज़ों के साथ हमारा जो कुछ अनड्यू एडवांटेजेस भी जो हम लेते हैं तो वो हमें नहीं लेना चाहिए। मुझे ऐसे हमारी बहनों को मैं बताना चाहूँगी कि जो एडवांटेजेस हैं वो तो है ही, पर हमारे एडवांटेजेस कहीं डिसएडवांटेजेस में ना बदल जाएं। तो शिक्षा का अर्थ जो है, शिक्षा का अर्थ हमें डिग्रियां लेना नहीं है, तो शिक्षा का अर्थ है तर्क लगाना, अच्छी सोच को बढ़ावा देना। अच्छी सोच हम कैसे कर पाएं, अच्छी किताबें हम कहाँ से पढ़ें, हम अच्छे लोगों को सुने और अपने आप में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों में ये सारी चीज़ें कैसे ला सकते हैं, ये इसको महत्व देना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और शिक्षा के ही वजह से, क्योंकि जब हम शिक्षा लेते हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसी के साथ हमें आगे जाने के लिए, नौकरी करने के लिए भी काफ़ी सारे मौके उपलब्ध हैं। आज हम देख रहे हैं कि कितनी सारी हमारी बहनें हैं जो हर फील्ड में आगे गई हैं। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पर महिलाएं नहीं हैं, या जो भी पहले महिलाओं के लिए काफ़ी लिमिटेशंस थे, आज शायद वो लिमिटेशंस महिलाओं के लिए नहीं है। अंतरिक्ष तक महिलाएं गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि हम आज जो भी सोचते हैं वो हम कर सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो इसीलिए सबसे पहले तो शिक्षा, जिससे हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगा।
अगर हम फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, जैसे मैंने कहा फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, तो इंटेलेक्ट से तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जैसे मैंने कहा फिजिकल स्ट्रेंथ जो है, पुराने ज़माने में ऐसे होता था कि जब शायद व्हेन मैन यूज्ड टू हंट, तो तब हम शारीरिक स्ट्रेंथ की या इसकी ज़रूरत होती थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि सारी चीज़ें मशीनों से होती है, तो देयर इज़ नो एक्चुअली वी डोंट नीड सो मच ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। जो फिजिकल स्ट्रेंथ से काम हो सकते थे वो आज सारी चीज़ें मशीनों से होती है। तो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिए इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, इसीलिए महिलाएं शायद जो चीज़ें फिजिकली हो सकती थी वो सारी चीज़ें मशीन के माध्यम से हो रही है। और इसके लिए ही मैं ये कहना चाहूँगी कि फिजिकली भी जब हम स्त्रियों को कहते हैं कि फीमेल्स आर कंसिडर्ड एज वीकर सेक्स, तो वो वीकर सेक्स नहीं है, क्योंकि जब हम देखते हैं प्रीमेच्योर बेबीज जब बॉर्न होते हैं तो हम देखते हैं कि फीमेल बेबीज जो है वो ज़्यादा सर्वाइव करती है, ना कि मेल कंपैरिजन में। अगर मेल सर्वाइवर्स मेल बेबीज़ को और फीमेल बेबीज़ को देखें तो फीमेल बेबीज सर्वाइव बेटर। और ये भी हम देखते हैं कि जो दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि 100 को क्रॉस करने वाले जितने भी सेंटेनेरियंस हैं, जो सेंचुरी या 100 ईयर्स को क्रॉस कर रहे हैं, अगर इनका भी हम एवरेज निकालें तो शायद महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो ये इससे हम बायोलॉजिकली भी देख सकते हैं कि फीमेल्स आर स्ट्रॉन्गर देन मेन। लेकिन हमारी पेट्रियार्कल सिस्टम है, पितृसत्ताक पद्धति जिसे हम कहते हैं, वो होने के कारण, और वो होने के लिए भी काफ़ी सारी वजह हैं। तो काफ़ी पुराने ज़माने में जितने भी हमारे इन्वेजन्स हुए, आक्रमण हुए, महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए घर पे रहना पड़ता था, इसीलिए भी उनकी शायद घर के काम में जो जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ वो डेवलप कर सकती थी उतनी उनकी डेवलप हुई। तो इसीलिए जब महिलाएं घर में रहती थी तो शायद उन्हें बाहर जो व्यवहार ज्ञान था वो व्यवहार भी उतना वो नहीं ले पाई। तो इसके वजह से भी काफ़ी उनको पुरुषों से डोमिनेशन सहन करना पड़ा। पर ये काफ़ी सारी चीज़ें, ये सब नाउ एवरीथिंग इज़ इन द पास्ट। अब ऐसा है कि अब महिलाओं को काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, दे आर गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू शो देयर स्ट्रेंथ, टू शो देयर कैपेसिटीज़। अभी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर वो खुद, आज घरों में भी कितना वातावरण बदल गया है। आज जेंडर सेंसिटाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो लड़कियों को और लड़कों को सेम अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और घर में भी वातावरण ऐसा है कि उसी तरह का बेटियों और बेटों को दोनों को समान एक उनके साथ व्यवहार होता है। ऐसा नहीं कि बेटियों को घर का काम बताते हो, बेटों को सिर्फ पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं है। तो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी हो रही है। तो हम फिजिकल स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि गर्ल्स आर ऑल्सो इक्वली केपेबल एंड दे कैन शो देयर प्रोवेस। ऐसा नहीं है कि हमें फिजिकल स्ट्रेंथ हमारे पास नहीं है। तो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ तो हमने बात की ही, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ भी है। और ये हमने देखा है कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो मैं कहूँगी कि हर महिला को अभिमान होना चाहिए कि वो एक स्त्री है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि मैं एक स्त्री हूँ तो हमें पुरुषों जैसे व्यवहार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। और जो हमें पुरुषों जैसे बनना नहीं है, क्योंकि ये निसर्ग में या ये जो सृष्टि है, यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो जहाँ पे सारी चीज़ें ड्यूअलिटी में एग्जिस्ट करती है। अगर आप नेचर को पूरा ऑब्जर्व करेंगे तो एवरीथिंग एग्जिस्ट इन ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी मतलब क्या? अगर रात है तो दिन है, एक नदी है तो पहाड़ भी हैं। तो मतलब सारे ऑपोजिट्स दे एग्जिस्ट टुगेदर। सब जगह हमें ऑपोजिट्स दिखेंगे। कहीं कोई चीज़ सख्त है तो कहीं कोई चीज़ नरम है। तो एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्लेस इन नेचर। नेचर में अपना हर चीज़ का एक स्थान है और हर चीज़ का वो सिग्निफिकेंस भी है। अगर वो चीज़ वैसे ना हो या वो वैसे एग्जिस्ट ना करे तो शायद पूरी सृष्टि ही हमारी हिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल बीज, जब हम सोचते हैं कि हनी बीज का क्या इंपॉर्टेंस है, तो हनी बीज भी ऐसी है कि हनी बीज अगर ना रहे
तो शायद ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल भी बहुत कठिन हो जाएगा। इसका मतलब छोटी सी छोटी चीज़ का भी हमारी सृष्टि में बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए इसीलिए जब स्त्री है और स्त्री और पुरुष जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई एक दूसरे से ज़्यादा नहीं है, सब अलग हैं, दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट इंफीरियर और सुपीरियर, दे आर डिफरेंट। जैसे हम कहते हैं एप्पल और बनानास या एप्पल और मैंगोज, दे आर डिफरेंट, वो अलग है, उनको हम दोनों की कंपैरिजन नहीं कर सकते, दोनों की मिठास अलग है, दोनों का वैशिष्ट्य अलग है। तो वैसे ही स्त्री और पुरुष कोई कम या ज़्यादा नहीं है। ये हम भगवान शंकर के जब अर्धनारीश्वर जो रूप देखते हैं तो उसमें भी हमें भगवान ने भी यही बताया है कि दोनों समान हैं। इसीलिए देवी देवताएं दोनों, देवी और देव दोनों भी हम एग्जिस्ट करते हैं, भगवान भी हैं, देवियां भी हैं, क्योंकि दोनों रूप में भगवान है। सृष्टि भी स्त्रीलिंगी है और पुल्लिंगी भी है, तो सृष्टि में भी ये दोनों चीजें हमें साथ एग्जिस्ट करते हुए दिखेगी। इसका मतलब कि कोई भी एक दूसरे के सिवा रह नहीं सकते, एक दूसरे के सिवा संपूर्ण नहीं है, तो एक दूसरे की वजह से वो कंप्लीट है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें समझने के लिए कि हर व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देना, और वो अगर मैं स्त्री हूँ तो मुझे स्त्रीत्व का महत्व ये मुझे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक मैं स्त्रीत्व का महत्व नहीं समझूंगी तब तक मैं अपने आप को इंफीरियर ही समझती रहूँगी, मैं काबिल नहीं समझूंगी, खुद को कुछ करने के काबिल नहीं समझूंगी, या अपने लिमिटेशंस के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी। लेकिन जब मैं ये समझती हूँ कि नो, आई एम इक्वल मतलब मेरा कुछ अलग सिग्निफिकेंस है, मैं किसी से मुझे कंपैरिजन नहीं करना है, तो मेरा महत्व मैं समझ पाऊंगी, मेरे अंदर की पोटेंशियल, मेरे अंदर का सामर्थ्य मैं जान पाऊंगी। तो इसीलिए हर स्त्री को हमने उसके अंदर का पोटेंशियल जानने के लिए हमें उसको प्रवृत्त करना चाहिए, उसे मदद करना चाहिए। और अगर हम इन्हें अलग अलग तरह का जो एक्सपोजर है वो अगर हम देते हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उन्हें पता चलता है कि उनमें बहुत सारी खूबियां हैं, और ये खूबियां जो है वो उन सामने लाने की या उसको एक्सपोजर देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इससे कैपेबिलिटी, स्त्रियों में जो कैपेबिलिटी है वो उन्हें समझ में आएगी कि ये मेरे अच्छा, ये मैं तो कर सकती हूँ, काफ़ी सारी महिलाओं से मैं इसमें भी आगे हूँ, या ये भी मैं कर सकती हूँ, अपने घर के लिए मैं कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर सकती हूँ, तो इसमें भी मैं आगे हूँ। ये साल हमारा अहिल्याबाई होलकर का भी 300वीं हमारी शायद जयंती, 300 सेंटेनरी ईयर है, तो इसमें भी हम अहिल्याबाई होलकर का भी एक एग्जाम्पल अपने सामने रख सकते हैं कि 300 साल पहले उन्होंने सोचा था कि महिलाओं को शस्त्र विद्या सिखानी चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि महिलाएं केपेबल नहीं है, तो उन्होंने भी शस्त्र विद्या, अहिल्याबाई होलकर ने काफ़ी एक टीम, उस जमाने में तो काफ़ी मतलब समाज भी ये सारी चीज़ों के फौर नहीं था, फिर भी उस जमाने में उन्होंने ये सोचा कि नहीं, महिलाओं को मैं शस्त्र विद्या सिखाऊंगी। मैं वस्त्र उद्योग भी उन्होंने शुरू किया कि महिलाओं में जो हुनर है, जो स्किल है, जो शायद सिलाई बुनाई कढ़ाई, तो उसके साथ साथ कपड़ा, आज हम महेश्वर नाम की जो जगह है, महेश्वर में जो सुंदर साड़ियाँ बनती है, वो उद्योग अहिल्याबाई होलकर के समय से शुरू हुआ। तो उन्होंने महिलाओं के लिए स्त्री शिक्षण की शुरुआत की, ये वस्त्र उद्योग की शुरुआत की, इतना ही नहीं तो वॉरफेयर ट्रेनिंग की शुरुआत की। तो ये सारी चीज़ें अगर वो 300 साल पहले सोच रही है, और तभी अहिल्याबाई होलकर एक खुद में ही एक एग्जाम्पल थी, एक क्या कहते हैं उसे, बहुत पढ़ी लिखी, जिसको एनालिसिस करना आता था, किसी भी पुरुष से वो कम नहीं थी। वॉरफेयर हो, घुड़सवारी हो या तलवारबाजी हो, हर चीज़ में वो पुरुषों के बराबर थी। तो हम अगर किसी चीज़ का ट्रेनिंग लेते हैं, अगर आज लेडीज़ को भी, स्त्रियों को भी अगर हम ट्रेनिंग देते हैं जूडो कराटे या खुद का सिक्योरिटी के लिए अगर हम ट्रेनिंग देते हैं, तो हम उनको सुरक्षित भी रख सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों में उन्हें भी स्टार्टअप्स के लिए या ऐसी सारी चीज़ों के लिए हम प्रोत्साहन दे सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आजकल लेडीज़ जो है बहुत बाहर नौकरी के वजह से बाहर जाती हैं,
तो उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। काफ़ी सारी कंपनीज में खुद की बसेस होती है जिससे सिक्योरिटी की ऑलरेडी जो है व्यवस्था होती है, लेकिन काफ़ी सारी जगह में व्यवस्था नहीं होती। तो ऐसे समय में खुद की सिक्योरिटी का भी, और आजकल काफ़ी सारी सुविधाएं अवेलेबल है, तो महिलाएं ये सारी चीज़ों को प्राधान्य देके सीख सकती हैं। काफ़ी सारे यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं कि 181 एक नंबर है जिसको हम अगर फ़ोन करते हैं, कहीं अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल करते वक्त अगर हम महिला अगर ये थोड़ी सी चीज़ें अवेयर हैं कि हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, तो अपना जो जर्नी है अपनी वो भी ट्रैक होते रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमने अपने स्टूडेंट्स को, हमारी बच्चियों को, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें भी बतानी चाहिए ताकि वो भी सुरक्षित रहें और खुद की सुरक्षा भी कर सकें। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आज महिलाएं जो हैं वो, जैसे मैंने फिजिकल बात की, इमोशनल अगर हम बात करें तो इमोशनली भी जो घर में इमोशनल स्ट्रेंथ होती है वो भी महिलाओं की वजह से होती है, क्योंकि एक माँ, एक बहन, एक बेटी, ये जो हमें साथ देती है, सपोर्ट देती है, उन्हीं के वजह से कितना भी हम डिप्रेशन में रहें, हम बाहर निकल सकते हैं। तो एक महिला एक स्ट्रॉन्ग फोल्ड है हमारे फैमिली में जो हमें ये इमोशनल सपोर्ट भी देती है, लेकिन उसका खुद का इमोशनल एग्जिस्टेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शायद वो अपने इमोशंस अपने एक्सप्रेस ना कर पाए। तो इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए उसे भी एक प्यार की ज़रूरत है, सहानुभूति की ज़रूरत है, वो शायद वो जो एक फैमिली में उसको मिल सके। लेकिन आज हम देखते हैं कि महिलाएं एक अपने इंडिपेंडेंट स्टेचर लेने की वजह से, या उनको लगता है कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हमें लिव इन रिलेशनशिप्स में रहना है, हमें अपना पैसा जो है हमें खुद एंजॉय करना है, ये आज थोड़ी सी सोच बदल रही है। आज लड़कियां जल्दी शादी नहीं कर रही है। ये तो हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा समाज थोड़ा सा कहीं ये प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। तो हमें बच्चों को समझाना है कि सारी चीज़ें जो बायोलॉजिकल क्लॉक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हर चीज़ समय से होनी चाहिए, तो शादी भी समय से होनी चाहिए। शादी करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चों को लगता है कि नहीं, लड़कियों को लगता है नहीं, ये शादी करना एक अलग से जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, बच्चों की जिम्मेदारी लेना नहीं है। बहुत जल्दी हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी में डिवोर्स हो रहे हैं, तो ये डिवोर्स का प्रमाण भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये डिवोर्स का प्रमाण क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल एक ही लड़की है या एक ही लड़का है घर में, तो उन्हें जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी मिलते रहती है, इसीलिए उन्हें एडजस्टमेंट की आदत नहीं है और वो एडजस्ट करना नहीं चाहती। तो ये भी कहीं कि हमें वुमनहुड, जो मैंने कहा, जो सेलिब्रेट करना चाहिए कि मैं स्त्री हूँ, मदरहुड मुझे एंजॉय करना चाहिए, मेरे मदरहुड जो है, जो मुझे एक डिवाइन चीज़ है जो मुझे मिली है, तो उसका भी इम्पोर्टेंस बच्चियों को हमने समझाना चाहिए। तो जिसके वजह से आज जो एक कुटुंबीय व्यवस्था जो बिगड़ गई है, शायद वो फिर से ठीक हो जाए। तो ये बहुत बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आखिर जाके ऐसी अगर प्रवृत्तियां बढ़ती रहेगी तो शायद आखिर में डिप्रेशन का सामना उन्हें करना पड़े, क्योंकि आखिर में हम अकेले तो रह नहीं सकते, हमें किसी के कंपनी की ज़रूरत होती है। तो आज ये जो काफ़ी हम देखते हैं कि जो संस्कार की मैंने बात की थी कि अगर संस्कार ही नहीं रहेंगे तो, या घर में कोई बताने वाला नहीं है, तो लड़कियों का शायद अलग सोच बन जाए। तो इसके वजह से उन्हें अगर सही रास्ते पर रखना है तो हमें उनके साथ समय बिताना या उनकी परेशानियों को जानना ये बहुत ज़रूरी है। स्कूल कॉलेजेस में आजकल मॉरल और एथिकल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये आज एथिक्स और मॉरल्स की बात ही होती नहीं है, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात होती है, एथिकल और मॉरल डेवलपमेंट की बात ही नहीं होती है। तो ये बहुत इसको प्राधान्य देने की या प्रायोरिटी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल लोगों को सारी चीज़ें शॉर्टकट से चाहिए, सारी चीज़ें गलत रास्तों से उन्हें हासिल करना है। पढ़ाई भी शायद सिर्फ शॉर्टकट से पढ़ाई करना है, तो शॉर्टकट से कोई भी सक्सेस, कोई भी चीज़
आपको इजीली हासिल नहीं होगी। ये हमें बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि बेटा डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, परसिवियरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ को लगन से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डेडिकेशन से कोई चीज़ करोगे तो ही आपको, या परसिवियरेंस से करोगे तो ही आपको कुछ लाइफ में हासिल आप कर पाओगे। लाइफ में आपका एक एजेंडा होना बहुत ज़रूरी है। एजेंडा मतलब मुझे लाइफ में क्या करना है ये मुझे मालूम होना चाहिए। अगर आपका एजेंडा आपके साथ है तो आप रास्ते से नहीं भटकोगे, आपके सामने कुछ ध्येय रहेगा और आप उस ध्येय को हासिल करने के लिए पूरा प्रयास करते रहोगे। आपका पूरा आपके पूरे एफर्ट्स आप उसके तरफ लगाओगे। और जो व्यक्ति अपने काम में व्यस्त है, अगर आप आपके काम में व्यस्त रहोगे तो आपको आपकी जो मंजिल है वो ज़रूर मिलेगी और आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचोगे। नहीं तो आपके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं बीच में, वो अगर आपके ध्येय स्ट्रांग है, आपका अगर फोकस है, आपका फोकस अगर स्ट्रांग है तो आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो डिस्ट्रैक्शंस कोई मायने नहीं रखेंगे। वो डिस्ट्रैक्शंस, अगर आपको कुछ परेशानियां भी होती है या कोई आपको परेशान भी करता है तो वो डिस्ट्रैक्शंस आपको कोई मायने नहीं रखेंगे, बिकॉज यू आर फोकस्ड। आप फोकस्ड हो तो ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंडा लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेरे लाइफ में अगर एजेंडा है तो मैं उसके प्रयास करूँगी। यहाँ वहाँ जो बच्चे जिनके पास कोई उद्योग नहीं है, जिनको लाइफ में कोई फोकस नहीं है, वो अपना समय ज़ाया करते हैं। और समय ज़ाया करते हैं इसीलिए शायद उनके साथ गलत चीज़ें भी होती है। और इसके साथ हमें फोकस के साथ साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चरित्र। क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात जब हम करते हैं तो, क्योंकि कैरेक्टर इज एवरीथिंग। वंस नाउअडेज पीपल डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू कैरेक्टर। कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं, आज हम देखते हैं कि लड़कियों को देखते हैं तो सब किस तरीके का रहन सहन है, किस तरीके का व्यवहार है, किस तरीके की बोलचाल है, तो हर चीज़ मायने रखती है। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो शायद क्योंकि अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो आपको कोई छेड़ नहीं सकता। दैट इज दे नो द लिमिट्स। व्हेन यू नो योर लिमिट्स, पीपल ऑल्सो नो द लिमिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत आपको और आपने अपने बच्चों में कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात आपको इनकलकेट करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बहुत लोग आजकल कैरेक्टर से कॉम्प्रोमाइज करें। देयर इज नो इम्पोर्टेंस गिवन टू कैरेक्टर, सो देयर इज कॉम्प्रोमाइज ऑन कैरेक्टर विच इज़ अ वेरी व्हाट यू से विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। और हम इसके वजह से पता नहीं कि हम अपने आप को उठा पाएंगे कि नहीं, अपने नज़रों में हम गिरा रहे हैं। सो पीपल आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स और उसके वजह से ही आज समाज एक बहुत गलत रास्ते पर जा रहा है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि शिक्षा हो गई, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया, ये बहुत मायने रखता है। इन्हें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कैरेक्टर डेवलपमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पीपल अब पैसे कमाने के लिए लोग रील्स बना रहे हैं, तो अगर हमें स्त्री के सशक्तिकरण के बारे में अगर उन्हें समझाना है या इनकी ये सारी चीज़ें डेवलप करना है, पर्सनालिटी डेवलप करना है, तो सबसे पहले कैरेक्टर डेवलपमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। उसके साथ कैरेक्टर के साथ जब हम क्योंकि आजकल पैसे के पीछे अगर लोग जाएंगे तो रॉन्ग मेथड से, रॉन्ग माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें वो हासिल कर रहे हैं जो शायद लॉन्ग टर्म में उनके लिए बहुत धोखादायक है। तो वो इसके लिए उन्हें राह से भटकना नहीं चाहिए। इसीलिए हमें उन्हें मार्ग दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दिस इज़ moral development, ethical development, physical development, even financial development we've talked about, and काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि बहुत सोचने लायक है कि आजकल इतनी सारी चीज़ें हमें इजीली अवेलेबल है, फिर भी हम आज सुपर पावर्स नहीं हैं। क्यों? बिकॉज हमारे जो पोटेंशियल्स हैं वो अभी तक टैप नहीं हुए हैं। हम अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जो जिनकी सोच आज भी हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की अगर बात करें तो आज भी लड़कियों को लेकर बहुत उनके मन में कि नहीं, लड़कियों ने आज ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आज भी ये सारी चीज़ें उनके मन में आज भी है। तो ये
अगर हम अपनी बच्चियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं तो अच्छे के साथ साथ बुरा भी उन्हें, अगर हमें साथ उनके साथ रहते हैं तो हम अच्छे के साथ बुरा भी उन्हें समझाते हैं कि ये सारी चीज़ें करने से अगर बच्चों का हमारे साथ अगर क्या कहते हैं उसे रैपो अच्छा हो तो हम उन्हें सही मार्ग पर रख सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट the various kinds of development which we want our what you say girls to think about. क्योंकि ये मैं देखती हूँ कि लड़कियों में आज कितनी लड़कियां हैं जो गलत राह पर जा रही है, कितनी लड़कियां ऐसी है कि जो सोचती है कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगी. क्यों नहीं शादी करूँगी? तो मुझे सारी चीज़ें आज ही चाहिए, सारी चीज़ें आज ही चाहिए. उनमें पेशेंस नहीं है कि थोड़ी दिनों बाद हम ये हासिल कर सकते हैं या हम अपने पैरों पे खड़े होके धीरे धीरे हम हासिल कर सकते हैं. इतना पेशेंस नहीं है. इसके वजह से आज हम देखते हैं कि शादियां नहीं हो रही हैं, सारे लेट मैरिजेस हो रहे हैं. इसके वजह से बच्चे भी वो नहीं करना चाहते. तो ये कुछ गंभीर समस्या है जिसके ऊपर हम लोगों ने विचार करना चाहिए. दोनों चीज़ें हैं. एक हमारी बहनें हैं जो अवेयर ही नहीं है काफ़ी सारी चीज़ों के, काफ़ी सारी चीज़ें जो स्कीम्स जो अवेलेबल है उनके बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं है. और दूसरा एक बहुत एडवांस लड़कियां हैं कि जो एकदम से हमारे समाज के मतलब सारे नियम को तोड़ के अपनी राह खुद बना रही हैं. कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो देख ये सशक्तिकरण है, लेकिन सशक्तिकरण मतलब हमें, अगर हम अच्छे महिलाओं की जो जवाबदारी है, जो जिम्मेदारी है कि अगर वो अच्छे नागरिक पैदा करे, क्योंकि अगर घर में अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे ये जो हमारे बच्चे हैं ये अच्छे आगे जाके अच्छे नागरिक बनेंगे. अच्छे नागरिक अगर बनते हैं तो इनसे एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण भी होगा. तो सशक्त राष्ट्र का निर्माण के लिए हमें दो तीन चीज़ें हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. अगर सारी वर्कफोर्स में अगर सीईओ का भी अगर कंट्रीब्यूशन रहा तो एक अच्छा तो हमें भारत को सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा. सो दिस इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन which women can really think about. और इसके लिए हमें उन्हें पोटेंशियल को उनके निखारना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या पोटेंशियल उनमें है. तो हमें भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए. आजकल घर में लोग सपोर्ट करते ही हैं कि उनका जो पोटेंशियल है वो बाहर आए, निखरे और वो भी एक एक्टिव वर्कफोर्स के माध्यम से ज्वाइन हो और हमारा भारत को सुपर पावर बनाने में उनका भी एक बहुत बड़ा और हाथ रहे. सो दिस इज these are the certain things which we should think about. और आज मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन भी करना चाहूँगी कि आज हम हमारी जो परिस्थिति है उसके ऊपर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज इतने इंटेलेक्चुअल्स हमारे साथ यहाँ पर, एनलाइटन लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं. तो शायद आज की समस्या पे हम लोग अगर थोड़ी चर्चा करें तो मुझे ऐसे लगता है कि इसको और अच्छी दिशा मिलेगी. तो मैं चाहूँगी कि कुछ हम जो भी आजकल, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो रेप्स हो रहे हैं, तो काफ़ी रेप्स क्यों हो रहे हैं? तो हम सोचते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि आजकल जो लोगों का रहन सहन है, जो लड़कियां जो कपड़े पहन रही हैं, जिस तरीके से बर्ताव कर रही हैं, उसके वजह से ये गलत चीज़ों को प्रोत्साहन मिल रहा है. लेकिन काफ़ी बार हम ऐसा भी कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ, 4th स्टैंडर्ड की लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है. तो ये किस चीज़ के वजह से हो रहा है? तो ये तो कहीं जाके हमें फिर से संस्कारों की बात आती है कि हमें घर से, अगर हमारे घर में अगर अच्छे संस्कार है तो हमारे घर के बच्चे ऐसा कुछ सोच ही नहीं पाएंगे. दूसरी चीज़, अगर हम उन्हें समय देते हैं तो वो अगर हमें समय देते हैं, घर में प्यार देते हैं, उनसे उनके समस्याओं के बारे में जानते हैं, तो आगे जाके ये बच्चे गरीब हो, अमीर हो, अच्छे घर के हो, ये जो हर घर के बच्चे ही अगर उनमें संस्कार हो तो ये ऐसी चीज़ें, क्राइम जो है ये शायद बहुत परसेंटेज में कम होगा. तो ये ऐसी सारी चीज़ें जो समस्याएं हैं, इनके ऊपर हमें इंटरैक्ट करने की ज़रूरत है. तो मैं चाहूँगी कि आप आपके वीडियोस जो हैं वो ऑन करके
हम थोड़ा इंटरेक्शन भी करें, तो इसकी और भी कोई जो समस्याएं उनके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं। जी डम्पी जी, आप डम्पी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मनिका मैडम जुड़ी हुई हैं। मनिका मैम अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर सोनिया निधि मैम से कहिए। मैं अध्यक्षा हमारी निधि मैडम से आग्रह करूंगी सर अपना माइक थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लें। साउंड क्लियर है मेरा? जी, अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं निधि मैडम से आग्रह करती हूँ कि मैडम आप इस सत्र का समायोजित कीजिए। जी हाँ जी, मैडम ने बहुत सारे बड़े अच्छे सवाल भी उठाए और साथ में स्त्रियों का महिला सशक्तिकरण से राष्ट्र का निर्माण, इस टाइटल के तहत उन्होंने महिलाओं के फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली इसमें सशक्त होने पे काफी उन्होंने एम्फेसिस डाला। जो है सोशली, इकोनॉमिकली काफी सशक्त भी हो चुकी है और महिलाएं जो है हमारे समाज की बहुत महत्वपूर्ण एक पावर है। आपने कहीं उनके लिए एजुकेशन, आपके ख्याल में कि एजुकेशन जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जो शिक्षा है वो हमें लॉजिक सिखाती है, सही फैसला करना सिखाती है, हम अपने गोल पे निहित रहते हैं और उसको पाने के लिए हम एफर्ट्स भी लगाते हैं। तो आपने बहुत सारी चीज़ों पे प्रकाश डाला। घर ही महिलाओं की वजह से है। बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपकी कि संस्कार जो है वो एक महिला ही देती है घर को, एक अनुशासन एक महिला से ही बनता है। और जैसे कि मुझे महादेवी वर्मा एक पोएटिस की कुछ बातें याद आई, जैसे कि आपने कहा कि सहानुभूति, प्यार के भाव और इमोशनल सपोर्ट, ये सब एक महिलाओं की विशेषता होती है जो कि उन्हें पुरुषों से अलग बनाती है। मैडम ट्रैवलिंग में है तो थोड़ा इशू हो रहा होगा नेटवर्क का। ऑफ करके बोलने मैम तो क्योंकि मुझे बहुत आपका हेलो मैडम वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मैम, लेकिन थोड़ा अच्छा। ब्रेक हो रही है, और वीडियो ऑफ करके बोलिए तो समझ में आएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपके लेक्चर लाइनें याद आ रही हैं? माइक को पास करके बोलिए मैडम। हाँ हेलो, हाँ, माइक को थोड़ा पास कर लीजिए। अहिल्याबाई होलकर का आपने बताया कि उनके शस्त्र विद्या में उन्होंने अपने राज्य में कौशलता बढ़ाई, हाथ करघा और कढ़ाई वस्त्र उद्योग उन्होंने स्थापित किए, और इवन पीपीएफ का जो प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट जो था वो भी कहीं अहिल्या होलकर का ही दिमाग था। तो इस तरह से बहुत अच्छा आपने कहीं एनालिसिस दिया। आप इस समय प्रेजेंटली स्टार्टअप का प्रोत्साहन देना सरकार की तरफ से, और कहीं आपने चिंता भी जताई कि आज की जो महिला है या यंग लड़कियां हैं वो कैसे अपना पैसा खुद यूज करना चाहती हैं, शादी के लिए उनके पास समय नहीं है, और कहीं हम कि उनको मदरहुड की को एंजॉय कर। ठीक है मैम, थोड़ा आवाज डिस्टर्ब हो रही है तो मैं माफी चाहूंगी। जी जी, आप ठीक है मैडम। तो हाँ जी, आवाज आ रही है।
और मैं याद कर पा रही हूँ कि आपने अर्धनारीश्वर रूप का भी कि दोनों में भगवान होते हैं, इस तरह से आपका बहुत ही एक रोचक आपका ये उद्बोधन। और अंत में मैं ये कुछ लाइनें आपके लिए हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी आज। कुछ लाइनें हैं। बहुत अच्छा। मंजू आप हमें अच्छा और शायद डिस्टरबेंस रहा। मैं ट्रेन में हूँ इस समय, लखनऊ जा रही हूँ, और लेकिन जो है मैंने कोशिश करी कि आप तक मेरे विचार आप सबके तक पहुँचे होंगे। मैम आपका तो अभिनंदन इसी हो के रहा साथ मैं चाहूंगी कि अगर ये डॉक्टर प्रहलाद हैं और कुछ जाने माने गण जो कुछ अपना अगर विचार देना चाहें, अखिलेश जी हैं, निर्मला जी हैं, जी। मैं अगर अभी कुछ आग्रह हो करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं सबसे पहले आग्रह करना चाहूंगी अखिलेश जी भाई साहब से कि भाई साहब आप अपना कुछ आशीर्वचन हमें दीजिए, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए आगे कार्य करने में उत्साहित करे हम लोगों को। अखिलेश भाई साहब सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद आवाज नहीं आ रही है। मैं इसी के साथ आग्रह करना चाहूंगी कि कनोडिया सर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं ब्रज प्रांत से। सर आपसे बहुत आग्रह है कि आप अपने विचार प्रकट करें। जी, बहुत ही सुंदर उद्बोधन रहा मंजूश्री बहन का। एक बस छोटा सा एक एब्रिविएशन में कहना चाहता हूँ, ये EARN अर्न, इसको सामान्य भाषा में इसका जो हम हेलो जी जी, मैं जी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही म्यूट कर दीजिए डॉक्टर साहब। कर दिया है सर, आप बोलिए। तो ये जो अर्न को सामान्यतः हम लोग कहते हैं कमाना, लेकिन इस एब्रिविएशन में ही काफी सारी बातें छुपी हुई हैं। E stands for exercise, A for attitude, and R for rest, and N for nutrition. तो जो भी उसको महिला सशक्तिकरण कहें या नारी सशक्तिकरण कहें, बहनों के लिए इन चारी चीजों का अपने जीवन के अंदर समुचित उसका समय देना और उसके ऊपर क्रियाविधि करना, उससे लगता है मेरे को कि आगे भविष्य में एक बड़ा अच्छा उन्नत मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत सर। हमारे बीच में सत्य रावत सर जुड़े हुए हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट मेरठ प्रांत के। सर मैं आपसे आग्रह करती हूँ, सर आप अपने विचार प्रकट करें प्लीज। सत्य रावत सर से आग्रह है, सर आप अपने आशीर्वचन हमें दीजिए। सर बहुत देर से हैंड रेज भी हुआ है, मैं माफी चाहूंगी, बीच में इंटरप्ट नहीं कर पाई। तो अभी आपसे आग्रह है। मैडम ब्रज प्रांत से हैं, उपाध्यक्ष ब्रज प्रांत। अच्छा, ब्रज प्रांत से, अच्छा अच्छा जी, ठीक है, मैं ठीक कर देती हूँ। ब्रज प्रांत से सत्य रावत सर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। सर आपसे आग्रह है कि आप अपने आशीर्वचन दें प्लीज। सर सत्य रावत सर, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? नहीं आ रही, ओके ठीक है। आगे मैं बताना चाहूंगी, मेरठ प्रांत अध्यक्ष हमारे बीच में जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुधीर कुमार सर, सुधीर कुंडीर सर। सर एसडी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और हमारे प्रेसिडेंट हैं। सर आपसे आग्रह है कि अपने वक्तव्य के प्रति अपने विचार प्रकट करें सर। मैडम प्रोफेसर सुधीर कुमार रावत जी हैं उपाध्यक्ष, सत्य रावत जी नहीं है जी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, वो ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी सुधीर सर से आग्रह है, सुधीर कुंडीर सर से, हमारे प्रेसिडेंट हैं सर मेरठ प्रांत के। सुधीर सर आप सुन पा रहे हैं? कुछ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। डॉक्टर सोनिया जो भी बोलना चाहे उन्हें अवसर दीजिए। असीम चंडेल सर बहुत देर से हमारे बीच में हैंड रेज हुआ, माफी चाहेंगे सर। आप CET मथुरा में, सर आप अपने विचार प्रकट कीजिए।
सभी को नमस्कार। और मैडम को उन्होंने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, बहुत सारे पॉइंट्स को उन्होंने बहुत क्लियर किया। और जहाँ तक हम लोगों के लेक्चर सीरीज की बात अभी हम लोगों ने की है, तो एक लेक्चर सीरीज से उन्होंने अगले लेक्चर के लिए एक पॉइंट भी बहुत ज्वलंत मुद्दा सामने रख दिया है, जिसपे मुझे लगता है कि अगर आगे कोई व्याख्यान हो या परिचर्चा हो, उस पे अत्यंत आवश्यक है कि आजकल जो हम लोगों का एक तो रेप वाला इशू है और दूसरा है लेट शादियां होने का, तो उसमें एक बहुत बड़े डायलॉग की आवश्यकता है जो हम सब लोगों को चर्चा करके, और ये भी उसमें है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि सभी प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो भी सामाजिक विकृतियां हो रही हैं उसमें हमारे आपके समझने के स्तर में थोड़ा सा, चाहे हम माता पिता के स्तर पे हो चाहे बच्चों के स्तर पे हो, हम लोगों में से बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में होंगे, बहुत सारे लोग न्यूक्लियर फैमिली में भी होंगे, तो हम लोगों के सभी के अनुभव हैं जो उन बढ़ती हुई विकृतियों को रोक सकते हैं। तो हमारा एक विचार ये है कि एक परिचर्चा वाला जो लेक्चर इस तरह से हो कि सभी डिस्कशन मोड में अपनी अपनी बात रखें, जिससे जो सामाजिक विकृतियां बढ़ रही हैं के बाद मुझे लगता है 8 से 10 साल पढ़ाई लिखाई में निकल जाते हैं, सेटल होने में निकल जाते हैं। और जो सेटल होने की परिभाषा है वो भी बड़ा मतलब बच्चों के को लेके एक अलग तरीके की है कि सेटल होने की परिभाषा क्या है, कि क्या वेतन ज़्यादा बढ़ जाना सेटल होना है, या एक ऐसा घर मिल जाना जिसमें 2 लोग ही आए, तीसरा आए तो वो सोचे कि मुझे शाम तक रुक पाऊंगा या नहीं रुक पाऊंगा। और धीरे धीरे मुझे लगता है आज का जो परिवेश है उसमें महिलाएं और पुरुष अपनी आधी लाइफ तो जो उनका मैरिड लाइफ है वो इसी तरह से वेस्ट कर देते हैं, मतलब कोई कहीं सेटलमेंट की परिभाषा। तो इस पे एक बेहद सघन चर्चा की जरूरत है, अन्यथा की स्थिति में अगर हम लोग 10-15 साल और निकल चुके तो स्थिति ऐसी आ जाएगी कि फिर हम लोगों के शायद हम उस पर कंट्रोल ना कर पाएं।